हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशीष राजपूत स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चाइनीज़ विदेश यात्री। ये चाइनीज़ हर तरीके से हमको परेशान किए हैं। इनके आर्मी वाले बॉर्डर पर हमारी आर्मी को, गवर्नमेंट को परेशान करते हैं, और ये चाइनीज़ विदेश यात्री एग्ज़ाम में हमको परेशान करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि इनका न तो नाम समझ में आता है, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें बेहद कन्फ्यूजिंग हैं। और अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपके गलत हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आपको एक सिंगल पॉइंट भी याद नहीं करना होगा। पहले आप स्टोरी समझिए, फिर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताता हूं कि आप बिल्कुल से जैसे ही ये नाम आपके सामने आया, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, विदिन सेकंड्स आप करेक्ट आंसर देकर निकल जाएंगे। तो बस 5 मिनट का मौका दीजिए मुझे और शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ ह्वेनसांग। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कहाँ का होगा, ये भी चाइनीज है। ओके, तो पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब ये ह्वेनसांग भारत आया तो चाइना से कब चला। 629 ईस्वी में ये चाइना से चला, और 630 ईस्वी में, क्योंकि उस टाइम आपका एरोप्लेन नहीं होता था, लंबा चौड़ा रास्ता तय करके 630 ईस्वी में ये इंडिया आया। ओके, इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया, किसी जगह तो आया होगा। तो उस स्टेट का नाम है, उस राज्य का नाम है दोस्तों कपिसा। ये कपिसा नाम के राज्य में आया। जब ये आया तो इंडिया में शासन किसका था, हर्षवर्धन। फिर ये कहाँ आया उसके बाद, पहले कपिसा में आया, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी आया था। बिहार की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी ये, नालंदा में आया। वहाँ ये 15 वर्षों तक रुका। इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड बाकी चीज़ों का भी अध्ययन किया। और जब ये था तो इसके टाइम में वहाँ के कुलपति कौन थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के। गिनती के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। आचार्य शीलभद्र। ओके, फिर अब ये भाई इंडिया में आया है तो ये किसके बारे में वर्णन करेगा, हर्षवर्धन के काल में आया है तो राजा हर्षवर्धन है तो हर्षवर्धन कालीन समाज का वर्णन करेगा। फिर इसने और एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो सिंध राज्य था उसका राजा कौन था दोस्तों, शूद्र। सिंध का राजा शूद्र था, एक दलित। और जब ये वापस गया तो इसने इसके जो भी अनुभव हैं उनको एक किताब लिखी उनके ऊपर, जिसको क्या सीयूकी नाम से जाना जाता है। सीयूकी चाइनीज नेम है तो आप समझ सकते हैं इसी टाइप का होगा। अब इसके बारे में जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो समझिए आप। ह्वेनसांग आया, कब आया, 629 में चला और 630 में पहुंचा। 15 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में रुका। आचार्य शीलभद्र थे। और आज भी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रचना है, यानी कि ह्वेनसांग को याद ही किस लिए रखा जाता है, ये बुक लिखने के लिए, सीयूकी नाम की बुक। तो यहाँ ये बुक के राइटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि सीयूकी किसने लिखी है। और इसने केवल इंडिया के बारे में नहीं, 138 कंट्रीज के बारे में इस बुक में वर्णन किया है। इतना आपने इसकी स्टोरी समझ ली। अब 1 मिनट के भीतर ये सारे पॉइंट्स याद करते हैं ट्रिक के थ्रू। सुनिए, ये नाम है इसका ह्वेनसांग। बस आप एक ये वर्ड पकड़ लीजिए, सा। इस सा वर्ड में, और ये कहीं अलग से आपको याद नहीं रखना है, ये इसी नाम में है और सारी कहानी यहीं से शुरू और यहीं से खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये किसके काल में आया, तो ये ह्वेनसांग यानी हर्षवर्धन। हा से किस नाम, राजा का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री में, हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के काल में आया। फिर ये सा वर्ड पकड़ के चलना है। सबसे पहले किस भारतीय राज्य में पहुंचा, कपिसा। किस भारतीय राज्य में, ये सा, यानी आपको केवल 4 ऑप्शन में पहचानना है, आपको रटना नहीं है, केवल 4 ऑप्शंस में आपको पहचानना है, कपिसा। ओके, फिर ये सा, तो इसके टाइम में आचार्य कौन थे, कुलपति नालंदा यूनिवर्सिटी के, सी, सा या सी, यानी शीलभद्र। ठीक है, उसी सा से काम चल रहा है। फिर उसी सा से क्या, इसने और एक इंपॉर्टेंट बताई, क्या, सा या सी, यानी सिंध राज्य। सिंध का राजा फिर से कौन, सा सी सू, यानी शूद्र। और फिर से वही सा सी, यानी कि इसने बुक कौन सी लिखी, जिसके नाम में भी सा या सी हो, यानी
सियूकी नाम की बुक लिखी है। और इसमें कितने कंट्रीज का वर्णन है? सियूकी जो बुक है, इसकी किताब पुस्तक, उसमें कितने देशों का विवरण है? ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि वो 137, 138, 39, 40 में आपको उलझाएगा। तो देखिए एक ट्रिक बताता हूं आपको, इस डिजिट को कभी मत याद रखिए। ये सियूकी किसने लिखी? जिसके नाम में सा था, यानी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहाँ का था? इंडियन था, फारसी था या चाइनीज? ये था चाइनीज। ये मैंने लिख दिया चाइनीज। अब जरा इतनी रीजनिंग आपने भी पढ़ी होगी। ये ABCD में C की नंबरिंग कितनी होती है? C फॉर 3, H फॉर 8। यानी कि इतना आपको दिमाग में रखना है कि इसने 100+ जो है 100+ देशों के बारे में वर्णन किया। और एग्जैक्टली कितने? चाइनीज है ना, तो 38, यानी 138। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारे फैक्ट आपको रट जाने चाहिए। और फिर भी अगर कोई ऐसा फैक्ट बचता है तो आप लोग मैसेज कीजिए, उसको आगे और देखा जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, अगली बात, अब कौन सा विदेश यात्री होगा? इसके बाद मैं बात करता हूं फाहियान। ये आपका हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? फाहियान। इसको भी आपको रत्ती भर भी रटना नहीं पड़ेगा। अगला आपका विदेश यात्री है, चाइनीज में ही, फाहियान। फाहियान। अब देखिए, सबसे पहले कहानी समझ लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं जो आपको आप तुरंत उसको याद कर सकें। फाहियान ये किसके टाइम में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। और इसने किसका वर्णन किया? MP का, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनता को क्या? सुखी बताया। इतने फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं। लेकिन अब बड़ी चीज यह है कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया। और चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? ये कोई चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये गुप्त वंश का है। गुप्त सम्राट विक्रमादित्य। कौन है ये? चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब क्या है? गुप्त सम्राट थे ये, विक्रमादित्य। ओके, अब सुनिए, एक मेरी छोटी सी बात देखिए। इसका नाम क्या है? फाहियान। फा, ये पा वाली लाइन में किस नंबर पर आता है? अगर मैं पा वाली रो लूं, पा फा बा भा मा, यानी ये सेकंड है। तो सब कुछ आपको सेकंड लेकर चलना है। सेकंड किस शासक के काल में आया? सबसे प्रतापी राजा आपको कौन लगता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बस उसी नाम से। लेकिन कौन? द्वितीय। अभी मैंने बताया आपको सब कुछ क्या लेकर चलना है? सेकंड लेकर चलना है। इनका वास्तविक नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय का? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यानी वी। जैसे कहते हैं ना यूवी वाली वी, तो वी भी कहां आता है? वी आपका सेकंड पर आता है। आप ऐसे ही तो इसको पढ़ते होगे, बचपन से पढ़ते चले आए होगे। कौन सा? बी फॉर बैट या वी फॉर विक्ट्री? तो आप बताते हैं यूवी वाली वी, यानी ये भी क्या आपका? सेकंड। अगली बात, इसने किस राज्य का, किस इंडियन स्टेट के बारे में बात की है? तो वो क्या है आपका? मध्य प्रदेश। मुझे ये बताइए कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट क्या है? सबसे टॉप आपका क्या है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट राजस्थान। उसके बाद क्या है? सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपका क्या हुआ दोस्तों? MP। सेकंड लार्जेस्ट। सब कुछ फिर से समझिए दोस्तों। नाम आपने जैसे ही देखा फाहियान, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पा फा। फा यानी सेकंड। सेकंड से क्या? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, ना ही प्रथम,
नहीं वो तृतीय चतुर्थ कुछ भी लिख दी किसी के भी नाम में, चंद्रगुप्त, लेकिन क्या नाम, द्वितीय। फिर किसके शासन काल में, सॉरी इनका नाम क्या था चंद्रगुप्त द्वितीय का, इनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य को भी कैसे, ये द्वितीय है ना, यूवी वाली वी, तो यूवी यानी सेकंड नंबर पर। या इसको आप, अगर आपको और भी प्रॉब्लम हो तो आप विक्रमादित्य को बी से मान लो, वी या बी, और बी कहां आता है, ए बी, बी का मतलब सेकंड। हर तरीके से आपको जैसे भी करना हो वैसे करिए, लेकिन आपका काम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगली बात, किस स्टेट का वर्णन किया है, जो सेकंड लार्जेस्ट हो आपका, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए अगली बात, फिर कौन है आपका, अगला व्यक्ति है संगुयन और इत्सिंग, दो बचे हैं चाइनीज में। एक है संगुयन, इनके बारे में कुछ खास है ही नहीं, बस नाम जान लीजिए, और इत्सिंग, इत्सिंग। अच्छा ये समझिए, ये सारे लोग चाइनीज हैं, तो मेनली ये किस धर्म की बात करेंगे भाई, न तो ये पारसी धर्म की बात करेंगे, नहीं क्रिश्चियन, ये किसकी बात करेंगे, ये सारे बौद्ध धर्म की बात करेंगे। और बौद्ध धर्म के लिए फेमस क्या है, नालंदा और विक्रमशिला। तो ये संगुयन क्या, ये 3 वर्षों तक इंडिया में रहा, और जस्ट मिनट, ये 3 वर्षों तक इंडिया में रहा, और क्या वही बौद्ध धर्म की बात करेगा। और ये भी कुछ वर्षों तक रहा, और ये नालंदा और विक्रमशिला की बात करेगा, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्लियर दोस्तों, इनके बारे में ज्यादा कोई ऐसी डिटेल है नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इंडिया में इनके आने का काल, सीक्वेंस क्या है, टाइम पीरियड। एक छोटी सी बात सुनिए, सबसे पहले आया है फाहियान, किसके काल में, फा यानी सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। फिर आपका आया है वेनसांग, किसके काल में, हा यानी हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख गया मैं। उसके बाद संगुयन आया था, उसके बाद आपका वेनसांग, और फिर आपका इत्सिंग, लास्टली आपका इत्सिंग आया है दोस्तों। तो अगर इनका आपको सीक्वेंस याद रखना हो, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, एक छोटी सी ट्रिक टाइप। ये क्या, फा, ये सा, ये हा और ई, इसको यूं याद रख लो, फंसी हुई, बस एक शब्द है जिससे आपको, फा का मतलब क्या है आपका, फा यानी फाहियान, सी से संगुयन, इन्हीं 4 नेम में, हा से वेनसांग और ई से इत्सिंग। तो इससे आप अपना सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो बेहद पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया और किसने तोड़ा, नालंदा और विक्रमशिला, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, मुझे बताइए दोस्तों, और किसने नष्ट किया। नालंदा आपका कहाँ है, बिहार में, नालंदा आपका बिहार में है। ओके, बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। तो बस आपको नीतीश के नाम से चलना है। अभी कौन है, जब ये हट जाएंगे तब की तब से देखी जाएगी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में बिहार के सीएम कौन है, नीतीश कुमार। तो वो आपको कुमार नाम लेना है, यानी कि बनवाया किसने, कुमार। और कुमार नाम अगर आपको याद है तो किस वंश के, ये कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त।
ठीक है, इनको यूं याद रखिए, सीएम साहब नीतीश कुमार। और उसके बाद क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया। नालंदा की क्या बखियां उधेड़ दी गई। कई दिनों तक ये विश्वविद्यालय जलता रहा, कहते हैं कुछ महीनों तक। तो यानी क्या किया, इस नालंदा यूनिवर्सिटी की बखियां उधेड़ दी। किसने उधेड़ दी बखियां, नष्ट किसने किया, बखियां उधेड़ दी, यानी बख्तियार खिलजी। किसने नष्ट किया दोस्तों, बख्तियार खिलजी नाम के मूर्ख ने। तो ये आपका हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला है आपका विक्रमशिला। ये भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी। आपके सामने नाम होंगे गोपाल, धर्मपाल, कर्मपाल, देवपाल, कई पाल हैं। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं भी कंफ्यूज होता था कभी, लेकिन अब नहीं होता हूं। यहां देखिए विक्रमशिला में एक शब्द क्या है दोस्तों, क्रम। बस आपको यही क्रम शब्द पकड़ना है। क्रम का मतलब, इसे क्रम से थोड़ा सा पलट लो, ये रा उठा के मां पर रख दो, यानी क्या, कर्म। विक्रम या क्रम या कर्म। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसी कर्म से मिलता जुलता नाम क्या होगा। हम लोग क्या बात करते हैं, धर्म कर्म। धर्म कर्म की बात करो, यानी कि कर्म से क्या रिलेटेड, धर्म। तो कौन सा पाल है, धर्मपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया दोस्तों, आज की बात कभी भूलना नहीं। जैसे ही आप विक्रम, क्रम या कर्म, यानी धर्म, धर्मपाल नाम के व्यक्ति ने बनवाया। ओके, तो फिर अगली बात कुछ और पॉइंट्स जान लीजिए, जैसे कि और लोग किस लिए फेमस हैं। एक है आपका गोपाल, ये किस लिए फेमस है, ये आपका पाल वंश का संस्थापक है, पाल डायनेस्टी। गोपाल आपकी किस लिए, पाल वंश का संस्थापक है ये व्यक्ति। तो आपको कैसे याद रखना है, संस्थापना, यानी कि एंशियंट इंडिया में और तो ज्यादा धर्म होते नहीं थे, कौन, हिंदू धर्म या हिंदू की ब्रांचेज। तो सबसे ज्यादा फेमस आज भी क्या है, गौ माता। यानी कि पाल वंश, क्या, पाल यानी पालना, किसको पालना, गौ माता को, गौपालक थे, यूं याद रखिए। अगर रिलीजन की बात करें तो सबसे पहले किस जानवर को पालने की बात आती है, आप भैंस या कुत्ता नहीं पालते हैं, गौ माता। तो बस यूं याद रखिए कि पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको शायद ये वीडियो पसंद आया हो, उम्मीद है। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। मैंने हज़ारों ट्रिक बनाई हैं अब तक, और वो सारी अगले कुछ दिनों में वीडियो के माध्यम से सारी ट्रिक्स इसी टाइप की, कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपने इसको 1 से 2 बार आपने ये वीडियो देखा, ये पॉइंट्स जैसे मैंने लिखे हैं, किसने बनवाया, कुमार गुप्त, तो नीतीश सीएम कुमार, इस टाइप की, या वो सांप पकड़ने वाला था वेनसांग में, इस टाइप के पॉइंट आप एक पेपर पर लिख लीजिए। और उसे जब आप रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक जहाँ बुक में पढ़ते हैं आपको 5-10 मिनट खर्च करना होता है, और उसके बाद भी याद नहीं होते हैं, विदिन 1 मिनट आप सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो मिलता हूँ आपसे ऐसी ही कुछ और अच्छी ट्रिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।